गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रा फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। कल के वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अर्थात अनुपात और समानुपात चैप्टर के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखे थे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बनाना सीखेंगे, जो कि एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम अपना बिना समय गवाए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, और कुछ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग आज यहाँ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए छोड़ा है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना। मैथ बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यदि क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आता हो तो आप क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए, तो आपको आधा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं। बोल रहे हैं 5 बेटे हैं, 4 बेटियां और 2 भतीजों में बांटा के लिए छोड़कर गया है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला बात जो हम लोग ध्यान देंगे वो ये है कि दोनों ही चीजों में किससे तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जा रही है हम लोग उसी को मानकर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए तीन लोगों में बांटा गया है, बेटा, बेटी और भतीजों में, लेकिन दोनों की ही तुलना, बेटा और बेटी दोनों के ही धन की तुलना में भतीजे से किया जा रहा है, अर्थात हमें यहाँ पे भतीजे की राशि को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट भतीजे को X रुपया मिला। तो बाय क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। देखिए, बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला तो बेटी बराबर क्या हो जाएगा 4x, और प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना मिला तो बेटा का क्या हो जाएगा, क्योंकि भतीजे से ही तुलना की गई थी इसलिए 5x। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, जिसकी जितनी संख्या है उससे उसको गुना करते हैं। पहला यहाँ पर दे रहा है 5 बेटे। ठीक है, तो एक बेटा को कितना मिला है 5x, तो 5 को कितना मिलेगा 5 गुने 5x, 5 इंटू 5x, प्लस 4 बेटियां हैं, एक बेटी को कितना मिला है 4x, तो 4 बेटियों को क्या मिलेगा 4 इंटू 4x, प्लस भतीजे को कितना भतीजा है 2 भतीजा है, एक भतीजे को कितना मिला है x रुपया, तो 2 भतीजे को क्या मिलेगा 2 इंटू 2x। अब सबको मिलाकर कितना रुपया छोड़ा गया है 8600। चलिए हम लोग फटाक से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 8600 बाई 43। जब आप इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200, यानी x का मान कितना है 200। अब ये देखिए क्वेश्चन में कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें x का मान तो निकल गया, लेकिन x क्या है भतीजे को मिला है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है, प्रत्येक, सारे बेटियों का नहीं पूछा जा रहा है, एक बेटी को कितना रुपया मिला ये पूछा जा रहा है। तो हमने देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बेटी बराबर 4x, अर्थात प्रत्येक बेटी का भाग क्या हो जाएगा 4x, अर्थात 4 इंटू 200, अर्थात 800 रुपीज। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्वेश्चन को
अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता हो तो आप क्वेश्चन को रिपीट करके 2 बार 3 बार भी पढ़िए, तो क्वेश्चन आधा ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो 2 संख्याओं का योग दिया गया था, तो अगर हम 2 संख्या x और y मानते तो x प्लस y का मान निकालेंगे, x माइनस y का मान दिया गया है, फिर हम लोग अलग अलग x और y का मान निकाल के उसका अनुपात निकालेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ को जिसको अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करें तो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 21:19। चलिए पहला शर्त देखते हैं। पहला शर्त है कि दोनों का योग 40 होना चाहिए। 21 + 19 अर्थात जोड़ेंगे तो 40 अर्थात पहला शर्त को तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा शर्त बोल रहा है उनका अंतर 4 है। जब हम लोग इसको अंतर निकालेंगे इसका, तो इसका अंतर 21 - 19 अर्थात 2 ही होगा, अर्थात ये दूसरा शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दोनों का योग 40 है, जबकि हम लोग इसका दोनों को योग जो है 41 है। ये तो पहला शर्त को ही फॉलो नहीं कर रहा है, साथ ही साथ ये दूसरी शर्त को भी फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसका अंतर 3 का है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं चौथा ऑप्शन है यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इसका योगफल 29 है, अर्थात ये पहला शर्त कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरा शर्त यदि हम लोग इसका अंतर निकालते हैं तो इसका अंतर 7 हो जाएगा, तो ये दूसरा शर्त को भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन सी है। इसके लिए देखिए दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो इसका जोड़ 20 है, जबकि हम अगर इसका अंतर निकालते हैं तो इसका अंतर 2 का है। देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो डायरेक्ट ही छट गया। अब बाकी बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो ये या फिर ये। इसमें पहला शर्त तो फॉलो हो रहा है लेकिन दूसरा शर्त पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। अनुपात का मतलब हुआ कि हम लोग इसमें अगर हम लोग अंतर निकालने के लिए, अंतर इसमें 2 का है, अंतर निकालने के लिए यदि हम लोग इसको 2 से गुना करते हैं यानी 4 करते हैं तो ये इसका जोड़ जो है वो बढ़ जाएगा, अर्थात ये नहीं होगा। देखिए इसमें इसका योगफल 20 है और अंतर 2 का है, अर्थात यदि हम 11:9 को यदि हम लोग 2 से गुना कर दे, 2 से मल्टीपल कर दे तो हो जाएगा 22:18, जो कि दोनों शर्त को फॉलो करता है। योगफल 40 है और अंतर 4 का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व किए, जो कि ऐसे अगर हम बनाएंगे बिना ऑप्शन से सॉल्व करके बनाएंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। ठीक है, पहली बार इस तरह से बनाने के लिए हमें सीखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करते करते सीख जाते हैं तो हमें इतना समय नहीं लगता है। ये तो हमने आपको बताया इसलिए इतना समय लगा, लेकिन जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस के बाद बनाएंगे तो ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है A और B के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ठीक है, अर्थात B के तुलना में A के पास दुगना धन है। यदि A B को 2 रुपया दे देता है तब धन उनके पास 1:1 में हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास धन क्या था। अभी हमने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, फिर यदि आप चाहें तो हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर A और B के पास धन का अनुपात 2:1 है, अर्थात B की तुलना में A दुगना है, जिसके लिए ये फॉलो कर रहा है, 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 चारों इसमें फॉलो कर रहा है पहली शर्त के अनुसार। लेकिन दूसरे आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि A B को 2 रुपया दे देता है तब धन जो है उनके पास 1:1, मतलब दोनों के पास धन जो है बराबर हो जाता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग 2 रुपया इसमें 2 रुपया चूंकि A जो है B को दे रहा है तो इससे 2 रुपये घटाकर इसमें देखते हैं। जब हम लोग इसको 2 रुपये घटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ये दोनों धन बराबर नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन मेरा कट गया, ये ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए,
अगर हम लोग 2 इसमें घटाते हैं तो ये 14 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये भी दोनों धन जो है वो बराबर नहीं, अर्थात ये ऑप्शन भी मेरा छट गया। अब तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। 8 है, 8 में से 2 ए बी को दे रहा है, 8 में से 2 गया अर्थात 6 और 6। देखिए ये हमारा जो है 1:1 अर्थात दोनों धन बराबर आ गया है। अब चौथा ऑप्शन देखिए, 6 है, 6 में से 2 जाएगा अगर तो 4 और ये 2 जाए प्लस, तो ये 3 ऑप्शंस जो है, तीनों ऑप्शन जो पहली शर्त को तो चारों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी शर्त में जो बोल रहा है कि अगर 2 रुपया ए जो है बी को दे देता है तो दोनों के पास बराबर धन हो जाता है, जिसमें सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है और वो है सी, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने अभी ऑप्शन से बनाकर देखा, लेकिन यदि आप इसे लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2:1 में है तो मान लेते हैं 2x है और ये x है, तो a बराबर 2x है और b बराबर क्या है, x है। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है, a b को 2 रुपया दे देता है। अब क्या है, a जो है, a के पास 2x रुपया है, ये 2 रुपया b को दे देता है, तो अब a बराबर क्या हो जाएगा, 2x - 2 और b बराबर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, 1:1 अर्थात दोनों बराबर हो जाता है, तो 2x - 2 बराबर x + 2 अर्थात x बराबर 4। ठीक है, x बराबर 4 हो गया, यानी b का मान क्या हो गया 4 और a का मान निकालने के लिए a बराबर क्या है 2x है, तो a बराबर हो जाएगा 2x अर्थात 2 × 4 अर्थात 8 रुपीज ए का और बी का 4 रुपीज। देखिए हमने इतना हमें जोड़ घटाव करना पड़ा, लेकिन यदि हमें ऑप्शन से हमें प्रैक्टिस कर रखा है और अगर हम ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं तो आप बस देखते ही इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपने इस आज के सफर को यहीं पे अल्प विराम देते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। इसी तरह के नए तथा छोटे छोटे तरीकों को सीखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कुछ सुझाव हो, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है।